एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो डीमंस होते हैं वो दूसरी जगह भी जाकर हमला करने लगते हैं और इंसान मतलब गार्ड्स अपने जादू का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर नहीं रोक पाते क्योंकि डीमंस उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। सभी डीमंस दीवार तोड़कर अंदर चले जाते हैं और वहाँ के सोल्जर्स को मार देते हैं। फिर एक डीमन आकर डीमन किंग को रिपोर्ट देता है। जो रोजेरिया के अंदर वॉर चल रही है वो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है पर लगता है वो लोग नेबरिंग कंट्री के साथ अलायंस बना रहे हैं जिसकी मदद से वो लोग ये वॉर को खत्म कर सकें। इंसान एक साथ आ रहे हैं डेंजर से लड़ने के लिए। अगर ऐसी बात है तो ये काम मैं उसे दे रही हूँ। फिर हम देखते हैं सैटी ईके को चाय सर्व कर रही होती है। यहाँ से सीन कट होता है और हमें व्हाइट रोज नाइट के कमांडर एलिस डेयर को दिखाया जाता है। आपने मुझे यहाँ के रिवेलियस को रिटेक करने के लिए बुलाया है ना? फिर वो कमांडर कहता है कि हम दूसरे नेशन को अपना फायदा नहीं उठाने दे सकते। ये सुनकर एलिस डेयर भी चली जाती है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके एक गेम खिलवा रहा होता है। अगर आपने बता दिया बॉल किसके नीचे है तो मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा। पर तभी वहाँ पर सैटी आ जाती है और वो गैस करती है कि बॉल किस कप के नीचे है। पर दुकानदार पूछता है कि तुम कितने पैसे बैट पर लगाने वाली हो। मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। तुम पैसों के बिना कैसे खेलोगी? फिर दुकानदार सैटी के बॉडी को देखने लगता है और उसके मन में कुछ बुरे विचार आने लगते हैं। फिर दुकानदार उसे पैसों की जगह कुछ और बैट पर लगाने के लिए कहता है। ये बोलकर दुकानदार कप को उठाने वाला होता है पर तभी वो कप हवा में उड़ने लगते हैं। पर किसी भी कप के नीचे बॉल नहीं होती है तो वहाँ पर खड़े लोग गुस्सा हो जाते हैं और अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये सब काम करने वाला ईके था और वो सैटी को बुला लेता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एक मेट को अपने मास्टर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। माफ करना, मैं थोड़ी क्यूरियस हो गई थी देखने के लिए। पर वैसे आपने ये कपड़े क्यों पहने हैं? तभी के बताता है कि हमारा मकसद है कि हम अपने दुश्मनों को स्काउट करेंगे और थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, इसलिए मैं अपनी कमांडर वाले कपड़ों में नहीं हूँ, नहीं तो मुझ में ज्यादा टेंशन आएगा। इसके बाद वो लोग आगे चले जाते हैं। लगता है किंग ने जो अलायंस बनाई है वो वाली बात सच है। ऐसा मुझे सही लगता है क्योंकि यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो काफी तेजी से कहीं पर जा रहे हैं। तभी सैटी ईके से पूछती है किंग के अलायंस का मतलब। तब ईके उसे बताता है ये एक एंशिएंट अलायंस है जहाँ पर कंट्रीज एक साथ आती हैं खतरे के समय पर। फिर चाहे उनका मन हो या ना हो उन्हें ज्वाइन करना ही पड़ता है। ओह, मैं समझ गई। इसका मतलब हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा डीमंस को हराने के लिए। हाँ, ये जो अलायंस है वो 3 बार बन चुकी है और तीनों बार ही डीमन किंग की आर्मी हार चुकी है और वापस से डीमन लॉर्ड की आर्मी को कैसल में भेज दिया जाता है। ये सुनकर सैटी दुखी हो जाती है और पूछती है इस बार भी क्या ऐसा ही होगा? तब ईके पूछता है तुम्हें इसकी चिंता क्यों हो रही है? तुम्हें चिंता क्यों हो रही है? तुम तो एक इंसान हो ना। अगर डीमन लॉर्ड की आर्मी हार जाएगी तुम तो फ्री हो जाओगी। जिस पर सैटी कहती है इंसानों की सोसाइटी में एक स्लेव सी रहता है हमेशा। अगर आप मुझे अबेंडन कर दोगे तो मेरी हालत उन बच्चों के जैसी हो जाएगी। ये सुनकर ईके कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो क्योंकि अभी का जो डीमन लॉर्ड है वो काफी ज्यादा ताकतवर है और समझदार भी है तो हम हारेंगे नहीं। डीमन और इंसानों के ऊपर काफी ज्यादा दिक्कत है, आखिर उसे चेंज कैसे किया जा सकता है? वो दोनों आगे चल ही रहे होते हैं पर तभी वो दुकानदार एक बहुत बड़े गुंडे को लेकर यहाँ आ जाता है। वो दुकानदार ईके से कहता है तुमने मेरी ट्रिक खराब कर दी और तुमने मेरा काफी नुकसान भी कर दिया तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और तुम्हें पैसे भी देने होंगे और ये स्लेव्स भी मुझे दे दो। पर तभी ईके अपनी छड़ी को निकालकर अपने जादू का इस्तेमाल करके उस गुंडे के पैरों को जमा देता है और इसी के साथ ईके काफी ज्यादा नुकीले बर्फ को उस दुकानदार के चारों तरफ ले आता है। फिर ईके उस दुकानदार से कुछ पूछने ही वाला था पर तभी वो दुकानदार गुस्से में इन सारी चीजों को हटाने के लिए कहता है। ये सुनकर ईके उसके हाथ में एक बर्फ के टुकड़े को चुभा देता है। ठीक है, मुझे माफ कर दो। तुम्हें क्या चाहिए? तो मुझे ये बताओ आधी रात में इस टाउन में क्या कर रही है और जो सोल्जर्स हैं वो काफी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हैं? ये सुनकर दुकानदार कहता है मुझे नहीं पता। जिस पर ईके कहता है तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं और मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर दुकानदार डर जाता है और कहता है मैं बताता हूँ। क्या तुमने सुना है अलायंस ऑफ किंग्स बनी है डीमन से लड़ने के लिए? तो जो रोसेरिया की आर्मी है वो अलायंस से पहले ही डीमंस पर हमला करना चाहती है। शायद से वो लोग ऐसा
इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो अकेले ही अपने नेशंस के लिए एक अलग नाम कमाना चाहते हैं और खुद ही क्रेडिट ले जाना चाहते हैं इससे पहले कि अलायंस बने। स्ट्रेटेजी काउंसिल के सामने वो लोग अपने आप को एडवांटेज पर रखेंगे और वॉर के बाद वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाएंगे और ऑफ कोर्स अगर वो फेल हो जाएंगे तो रोजेरिया काफी ज्यादा बुरी पोजीशन में आ जाएगी। अब ईके उस दुकानदार से पूछता है कि वो लोग कहाँ पर हमला करने वाले हैं। तब वो दुकानदार कहता है इवेलियस, क्योंकि वहाँ का गेट टूटा हुआ है और उतना ज्यादा डिफेंडेड भी नहीं है। फिर ईके यहाँ से जाने लगता है और वो दुकानदार उन्हें खोलने के लिए कहता है, पर ईके उन्हें नहीं खोलता और ऐसे ही चला जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ईके कुछ काम कर रहा है, पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उससे पूछती है कि अभी तक तुम कहाँ पर थे, मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। तभी के उससे कहता है मुझे माफ करना, मैं रोजेरिया को स्काउट कर रहा था। आखिरकार तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? तब सैटी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि मैं उसकी मेड हूँ। क्या ये मेड है? ये तो काफी ज्यादा बदसूरत है। ये सुनकर सैटी गुस्सा हो जाती है और वो लड़की कहती है सैटी को भूल जाओ, मैं तुम्हारी मेड बन जाती हूँ। ये सुनकर सैटी और गुस्सा हो जाती है और कहती है मेरे मास्टर अभी थके हुए हैं तो यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर वो लड़की भी गुस्सा हो जाती है और आपस में उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। तभी ईके का साथी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हमें रोजेरिया की आर्मी को दिखाया जाता है जो कि इवेलियस पर हमला करने वाले होते हैं। वो लोग देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा शांति होती है तो उन्हें लगता है कि डीमंस अपने गेट्स को रिपेयर करने में लगे होंगे। तभी एलिस्टर अपनी आर्मी को हमला करने के लिए कहती है। वो आर्मी भी हमला करने ही वाली होती है, पर तभी जमीन से बहुत सारे स्केलेटन बाहर आ जाते हैं। ये देखकर वो गार्ड्स भी चौकन्ने हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये स्केलेटन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी सोल्जर्स को एक तीर आकर लग जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी काफी सारे डीमंस हैं जो इंसानों पर हमला करने लगते हैं। हमले में और भी काफी सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। ये देखकर बाकी सोल्जर्स भागने लगते हैं और इनके साथ एलिस्टर भी यहाँ से भागने लगती है। इस व्हाइट रोज नाइट ने काफी अच्छा किया। अच्छा है वो लोग भाग गए, हम लोग इन पर हमला आपकी वजह से कर पाए क्योंकि आपने ही ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी। मेरी तारीफ मत करो। पर तभी ईके को एक तीर आकर लगती है और ईके वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ इस कमांडर को पता चलता है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी ने एक ट्रैप बिछाकर रखा था और एलिस्टर ने रिट्रीट कर लिया है। एलिस्टर को अभी के अभी जेल में डालो, वो हमारे नेशन की सबसे अच्छी जनरल में से एक है। पर आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से भागने की? पर अगर हम उसे अरेस्ट करेंगे तो बाकी सोल्जर्स गुस्से में आ जाएंगे। जिस पर वो बंदा कहता है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिस्टर को अपने एक्शन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आखिरकार मैं कैसे इस सब के बारे में अपने किंग को बताऊंगा। दूसरी तरफ हमें ईके को दिखाया जाता है और जैसे ही उसे होश आता है वो देखता है कि उसके साइड में सैफीरो सो रही होती है। तुम मेरे साइड में क्यों सो रही हो? तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ईके को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। ये सुनकर कमांडर उससे कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है जब तुम्हें तीर लगी थी मैंने तुम्हें हील किया था। तभी ईके को याद आ जाता है कि उसे तीर लगी थी। तभी कमांडर उसे बताती है कि मैंने तुम्हें अच्छे से हील कर दिया है तो तुम्हारे कमर पर निशान भी नहीं रहेगा। जिस पर ईके उसे शुक्रिया कहता है। कोई बात नहीं, वैसे मुझे बताया गया है कि इस बैटल के दौरान कोई भी इंसान नहीं मारा गया। तुम अब क्या करोगे अगर डीमन लॉर्ड को फिर से शक हो गया तो? मैं एक तरीका ढूंढ रहा हूँ जिससे कि इंसान और डीमन एक साथ रह सकें और ये चीज कभी भी चेंज नहीं होगी। ये सुनकर कमांडर यहाँ से जाने लगती हैं और ईके को थोड़ा आराम करने के लिए कहती हैं क्योंकि ईके इंसान है ना कि डीमन। और कमांडर यहाँ से चली जाती हैं। पर ईके उसी तीर को देख रहा होता है जो उसे लगी होती है। तभी अचानक से वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और ईके को गले लगा लेती है और कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो। और ईके भी जल्दी से अपना मास्क लगा लेता है और फिर सैटी भी जल्दी से ईके के पास आकर बैठ जाती है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तब वो लड़की सैटी को कहती है तुम एक इंसान हो, ईके के इतना पास मत आओ। तब सैटी उससे कहती है मुझे तो मेरे मास्टर की चिंता हो रही है। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और ईके को और ज्यादा गले लगाने लगती है। ये देखकर सैटी भी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। पर तभी अचानक से ईके का साथी वहाँ पर आ जाता है और वो उस लड़की को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर देता है।
ये तुम क्या कर रहे हो? पर ईके का साथी कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और इस पर सेटी उसे कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। मैं चाहता हूँ कि तुम उस व्हाइट रोज नाइट के कमांडर का पता लगाओ जिसने हमारे ऊपर हमला किया था। अगले सीन में ईके को पता चल जाता है कि एलिस्टर को जेल में रखा गया है क्योंकि वो फेल हो गई थी और रिट्रीट कर ली थी। तब ईके उससे मिलने के लिए वहीं पर आ जाता है और उसके साथ वो डीमन लड़की भी आ जाती है। तुम अकेले क्यों आए? अकेले आना डेंजरस है। मैं एलिस्टर से कुछ पूछना चाहता हूँ। और लिलिथ, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा भी नहीं था। फिर ईके उसे शांति से आने का कहकर आगे चला जाता है और वो आगे देखता है कि यहाँ पर तो गार्ड खड़े हैं और वो शांति से अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढने लगता है क्योंकि वो लोगों का अटेंशन नहीं पाना चाहता। पर तभी लिलिथ उन गार्ड्स को मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और ईके देखता है कि यहाँ की जो जगह है काफी बड़ी है, तो एलिस्टर को ढूंढने में काफी टाइम लगेगा। पर लिलिथ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो एक गार्ड को मारकर एक चाबी ले लेती है और वो ईके को बताती है कि इस गार्ड ने कहा था कि जो एलिस्टर है वो टॉप फ्लोर पर मिलेगा। इसके बाद वो लोग टॉप फ्लोर पर जा ही रहे होते हैं पर तभी बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। इन लोगों को मैं संभालती हूँ, तुम आगे जाओ। तब ईके लिलिथ को खून खराबा ना करने के लिए कहकर आगे चला जाता है। ईके आगे जा ही रहा होता है पर उसे पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है और ईके मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि लिलिथ ने उनकी काफी ज्यादा बुरी हालत कर दी है। फिर ईके यहाँ से चला जाता है और वो एलिस्टर के रूम पर पहुँचता है पर वो देखता है कि यहाँ पर तो एलिस्टर है ही नहीं। तभी अचानक पीछे से एक लड़की आकर ईके पर हमला कर देती है पर ईके उससे बच जाता है। फिर वो लड़की ईके पर और हमला करने लगती है पर ईके उसके सारे हमलों से बचकर उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम मुझ पर हंसने आए हो क्योंकि तुमने मुझे हरा दिया? तब ईके भी समझ जाता है कि यही लड़की एलिस्टर है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने पिछली बैटल के दौरान एक असैसिन भेजा था मुझे मारने के लिए? फिर ईके भी सोचता है क्या उस असैसिन को एलिस्टर ने ही भेजा था या फिर किसी और ने। पर एलिस्टर खड़े होकर फिर पूछती है क्या तुम सच में एक डीमन हो? ये सुनकर ईके भी अब घबरा जाता है। तभी अचानक बाहर से कुछ गार्ड्स की आवाज आ जाती है जिन्हें पता चल चुका है कि ईके यहाँ पर आ गया है, इसलिए वो लोग अब ईके को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं जिस वजह से ईके का ध्यान भटक जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एलिस्टर एक चाकू को निकालती है और ईके के गले पर रख लेती है। अब ये मत कहना कि तुम एक इंसान हो। यहीं पर इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।